हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हमारे भारतीय इतिहास के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जिन हिस्सों पर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई है जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए। वजह कुछ भी हो सकती है, वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या उपेक्षित किया जाता हो, लेकिन बात तो होनी चाहिए। आपने ढेर सारे इशूज इस देश में देखे होंगे और उन पर हर कोई बात करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा तबका है जिस पे शायद कोई बात नहीं करना चाहता। भारत ने आज़ादी के बाद से ढेर सारे विकास के नए नए पैमाने तय किए हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के बीचों बीच, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बीच में, दो राज्यों के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी आज भी उसे आस है कि उसके बारे में कोई सोचेगा, उसके बारे में कोई बात करेगा। शायद बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर वहाँ से नहीं आते हैं, इसीलिए इतना ध्यान उस बात पर नहीं दिया जाता, या शायद कभी उस क्षेत्र की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पे ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं दो राज्यों में फैले हुए एक क्षेत्र जिसे आप लोग बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, जो अपने पर्यटन की दृष्टि से बहुत परिपूर्ण है, भरा हुआ है। भारत के जो सबसे शानदार मंदिरों में से एक हो सकते हैं खजुराहो के मंदिर, यहीं पर हैं। इतिहास को उठा के देखेंगे तो विंध्यन क्षेत्र जो मेन हिस्सा है, अगर आप वैदिक पीरियड उठा के देखते हैं तो वहाँ से महाजनपद काल में चेदी, और उसके बाद लगातार ये क्षेत्र आपका चर्चा में रहा। 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में ये बहुत फोकस में रहता है, क्योंकि यहाँ पर चंदेल राजाओं और बुंदेला राजाओं ने जब रूल किया तो ये पूरी सेंट्रल इंडिया की पॉलिटिक्स में आता है। हालांकि उससे पहले भी चर्चित ही था, लेकिन आज़ादी के बाद और चर्चा में हुआ, क्योंकि बुंदेलखंड ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ड्रॉट है, सूखे की समस्या है, कुदरत रूठी रहती है तो बारिश नहीं हो पाती है, और उसके कारण ढेर सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो उसके कारण रोजगार नहीं है। इलिटरेसी की भी थोड़ी सी दिक्कत है, जिसके कारण स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत सारी समस्याओं में उलझा हुआ बुंदेलखंड को एक राजनीतिक आस है कि शायद हम भारत का एक नया राज्य बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या बुंदेलखंड को भारत का राज्य बनाया जाना चाहिए? क्या राज्य बनाना एकमात्र समस्या का समाधान है? आप इस पर अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस बुंदेलखंड की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सूखा क्षेत्र, यहाँ सड़क दिखाई दे रही है, कुछ महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ जो बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा है उसके द्वारा आंदोलन की बात की गई है, प्रोटेस्ट की बात की गई है कि एक बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी मांग को या हमारी बातों को कोई सीरियसली सुनता नहीं है। बुंदेलखंड की अगर हम डिमांड की आपसे बात करें तो इसके जो लिंक है वो अभी से नहीं है। ये 1943 ऐसा कहते हैं, महाराज जो जूदेव सिंह थे, इन महाराज जूदेव सिंह के द्वारा पहली बार सेपरेट बुंदेलखंड की मांग की गई थी। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने सेपरेट होने की बात की, लेकिन जब रियासतों का एकीकरण किया गया तो 1956 में इसको MP और UP दो अलग राज्यों में शामिल कर दिया गया, और उसके बाद से 1960 से अलग बुंदेलखंड की मांग चली रही है, और अभी थोड़ी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय राजनीतिक इतिहास है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो कुछ ऐसे बड़े काम हो जाते हैं जो बिना राजनीति के भी हो जाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, 29 के इलेक्शन में सेपरेट बुंदेलखंड बनेगा या नहीं बनेगा? आप अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ये खबर है, इस खबर को समझते हैं। राज्य कैसे बनता है इसको देखेंगे। क्या बुंदेलखंड राज्य हकीकत बनेगा? क्या सच में बनेगा? क्या ये पॉसिबिलिटीज है? आप इसको देखिए, ये दो राज्य, एक तरफ आपका UP, एक तरफ आपका MP, इन दोनों की क्षेत्र में आने वाला राज्य है। यहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली भाषा आप कह सकते हैं, यहाँ का जो लोकल डायलेक्ट है वो बुंदेली है, यहाँ की जो बोली है वो बुंदेली है। काय का कर रहे, ये आपने बहुत सुना होगा, ये बुंदेली ही तो है, और बहुत मधुर और बहुत ही मीठी वाणी है, और उतनी ही रिजिड भी सुनने में लगती है कभी कभी आपको। तो दो राज्यों में फैला हुआ है और यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी
अनडेवलपमेंट इसकी एक बहुत बड़ा फीचर है। बारिश के कमी के कारण खेती यहाँ पर हो नहीं पाती है। तो क्या ये संभव है? जरा इसको एक बार देखते हैं। देखो ये कहाँ पर आता है, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग आपको इतना देखने को मिल जाता है 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 2 राज्यों में विभाजित है, एक यूपी और एक एमपी। यूपी एमपी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन विकास यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। वजह आपको पता है क्यों? अलग राज्य की मांग क्यों? वजह क्या है? पलायन। रोजगार की तलाश में लोगों को कहीं और जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, बड़े बड़े कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। इसीलिए पिछड़ापन, विकास की कमी है। विकास की कमी क्यों है? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। राजनीतिक भेदभाव या राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हमेशा ये हुआ है, इसीलिए विकास नहीं है और बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते नहीं हैं, लगाए ही नहीं गए, चलेंगे कहाँ से? और रेनफॉल की कमी के कारण जो बारिश है, इस बारिश की कमी के कारण यहाँ एग्रीकल्चर में भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस पूरे एरिया में आपको रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, और रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी तो स्टीरियोटाइप आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इलिटरेसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अशिक्षित है, पर दिक्कत है, यहाँ की समस्या है, हमें इनके समाधान यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो अलग मांग क्यों? आप ये कारण इसके पीछे बता सकते हैं। जमीनी संघर्ष, ये पिछले कुछ समय से, जैसे 2025 2026 की मैं आपसे बात करूं, गांव गांव पांव पांव, ये शुरुआत यहाँ पे बात चल रही है। जो राजा थे, बुंदेला राजा, ये बार बार यहाँ पे मांग करते थे। बहुत सारे पत्र यहाँ पे लिखे गए हैं और प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिए गए कि हमें एक सेपरेट स्टेट के तौर पे बना दीजिए। सेपरेट स्टेट के तौर पे बना देंगे तो इनका अपना फंड होगी, इनकी अपनी राजनीति होगी, अपना पॉलिटिकल एक आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर प्रोजेक्ट्स होंगे, डेवलपमेंट होगा, ढेर सारी चीज़ें होंगी। और शायद जो बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा है, उस बुंदेलखंड की समस्या का समाधान भी यहाँ पर हो पाएगा। इसीलिए बार बार इसकी मांग चल रही है। ऐतिहासिक आधार देखो, हमने 2000 में क्या किया, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य बना दिए, 3 राज्य बना दिए। लेकिन बुंदेलखंड को क्यों एक राज्य नहीं बनाया जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। हमने तेलंगाना का गठन कर दिया, तेलंगाना का गठन कर दिया, लेकिन 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 हम बुंदेलखंड को कब बनाएंगे किसी को समझ में नहीं आ रहा। 2014 में इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं थी तेलंगाना को अलग करना, लेकिन फिर भी बना दिया। पर बुंदेलखंड अभी भी मांग कर रहा है कि हमको अलग कर दीजिए, हमें एक सेपरेट राज्य के तौर पर बना दीजिए। क्या बुंदेलखंड छोटा है? भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य बनेगा तो छोटा तो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बुंदेलखंड का इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है। बुंदेलखंड बड़ा है हिमाचल, हरियाणा, त्रिपुरा, इन सब से बड़ा एरिया इसका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो छोटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो अब देखो, ये इसको बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। 2026 उम्मीद की किरण है, जनगणना होगी, परिसीमन होगा और उसके बाद सीटों की जो संख्या है वो सीटों की संख्या बढ़ेगी और उसके आधार पर शायद इसको प्रतिनिधित्व यहाँ पे मिल जाए। अब राज्य बनता कैसे है? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर राज्य बनता कैसे है, आप एक बार हमको ये बता दीजिए। देखो भाई, जब भी स्टेट की बात आती है तो स्टेट को बनाने को लेकर आप सबको पता है कि आर्टिकल 3 भारत के संविधान में एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल को आप लोग 3 के नाम से जानते हैं। ये अनुच्छेद 3 के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो पावर है वह संसद के पास है। संसद के पास पावर है कि संसद कोई भी जो राज्य है, इस राज्य का चाहे भले नेम हो या बाउंड्री हो, इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। और ये होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, ये होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार के पास पॉसिबिलिटी हो और जब हम ढेर सारे अलग अलग राज्यों को अलग बना सकते हैं तो बुंदेलखंड को क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। देखो, 2 ही तरीके। अगर मैं यहाँ पे आपसे सॉल्यूशन की बात करूँ, समाधान की बात करूँ, तो बड़े सिंपल से समाधान है। क्या बड़े सिंपल समाधान है? समाधान, सॉल्यूशन। देखो, पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको अगर लग रहा है स्टेट बनाया जा सकता है तो इसको स्टेट बना दीजिए। अगर लग रहा है कि राज्य बनाया जा सकता है तो राज्य बना दीजिए। राज्य बना देंगे तो इससे यहाँ जो लोकल
पीपल हैं, जनता है, इनको भरोसा होगा और हो सकता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नए स्टैंडर्ड सेट हो जाए। अगर नहीं बना सकते हैं राज्य, तो फिर यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको फाइंड करना चाहिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। जैसे इलिटरेसी को दूर करने के लिए सरकार को प्रयास कराए जाने चाहिए कि इलिटरेसी को यहाँ पे दूर करें। मेजर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे भले वो इंडस्ट्री हो या दूसरे प्रोजेक्ट, आप इनको लेकर आएँ। और जो सूखे की समस्या है, ड्रॉट की जो समस्या है, इस ड्रॉट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अलग राज्य नहीं बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं बना सकते हैं तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमको फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे तो सही नहीं है। क्योंकि एक क्षेत्र, एक तबका बहुत पिछड़ा है और ये पिछड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है ये, और बुंदेलखंड में तो कितनी सारे हमको रियासतें देखने को मिल जाती हैं। अब चंदेल और बुंदेला राजाओं की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ इतना लंबा शासनकाल रहा है, खजुराहो के मंदिर हमको देखने को मिलेंगे। जो हमारा निवाड़ी है, उस निवाड़ी में आप लोग देखते हैं कि जो राम भगवान हैं, उन राम भगवान का मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओरछा की हम बात करते हैं, बेतवा नदी यहाँ से गुजरती है। ये बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है। जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान किए जा सकते हैं, और ये पूरी की पूरी जो पावर है वो संसद के पास ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि 2029 के जब इलेक्शन आएंगे तो शायद इसको बना दिया जाएगा। अब मान लो सेपरेट स्टेट यहाँ पे बना दिया, तो सेपरेट स्टेट बनाने के बाद ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमको फेस करने को मिलेंगे। देखो, सेपरेट स्टेट बनाने के बाद जो चैलेंजेस आएंगे वो सबसे पहला चैलेंजेस तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा इंफ्रा। और तीसरा बेटा जो लोकेशन है उसको लेकर भी विवाद होगा। क्यों लोकेशन को लेकर विवाद होगा? क्योंकि बुंदेलखंड 2 भागों में फैला हुआ है, 2 राज्यों में, एक तो यूपी में है, एक एमपी में है। अब मान लो इसको सेपरेट स्टेट बना देते हैं, तो भैया कैपिटल किसको माना जाएगा? कैपिटल किसको बनाएंगे? अगर झांसी को कैपिटल बनाते हैं, झांसी को तो दिक्कत है। और इसके अलावा अगर एमपी में कहीं किसी को कैपिटल बनाते हैं, मान लो निवाड़ी को कैपिटल बना दिया, सागर को कैपिटल बना दिया, तो यूपी वाले लोगों को दिक्कत होगी। तो एक अलग राज्य बनाने के बाद भी यहाँ पे लड़ाई चलती ही रहेगी। अब 2 सेपरेट बुंदेलखंड तो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि बुंदेलखंड का आशय क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बुंदेली बोली जाती है, और बुंदेली का जो पूरा का पूरा रीजन है, आपने उसको बुंदेलखंड बोल दिया है। तो पहला एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा इंफ्रा है, तीसरा कैपिटल को लेकर लड़ाई होगी, चौथा फिर ये डिमांड करेंगे हमको स्पेशल स्टेट का स्टेटस दे दो। क्यों दे दो भाई स्पेशल स्टेट का स्टेटस? क्योंकि हम नए राज्य हैं, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। और फिर ये बहुत ग्रांट की बात करेंगे कि आप हमको यहाँ पे क्या दो, ग्रांट दो। और एक तरीका ये भी दिक्कत होगी कि हर क्षेत्र अपने आप को सेपरेट राज्य बनाने की मांग कर सकता है। मान लो बना देते हैं तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे, या नहीं बनाने के कारण आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होंगे, इसका प्रॉफिट क्या होगा? मान लो आपने बना दिया, तो देखो, तो सबसे पहले तो प्रशासनिक सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रशासनिक सुविधा देखने को मिलेगी। अभी इन लोगों को अलग अलग जगह जाना पड़ता है, एक ही जगह रहेंगे, प्रशासनिक सुविधा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे लीड करेंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन बनेगा नहीं बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आपके तय करते हैं, क्योंकि राज्यों के बनने का इतिहास यही कहता है, जब जब चुनाव आते हैं तब कोई राज्य बन जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि बुंदेलखंड बने, उसकी समस्याओं का समाधान हो, और एक बेहतर भारत यहाँ पर बने, एक अच्छा भारत यहाँ पर बने। ठीक है, आप अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। जाते जाते इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, और इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है आप इसको देख लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है आप इसको देख लीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पावर प्ले हमारी सेल चल रही है, और पावर प्ले जो सेल है, आप इस पावर प्ले सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं, और GRS लाइव कोड का यूज़ करके इसमें 50% ऑफ आपको मिल रहा है। 2027, 2028 इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश हर बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। 50% ऑफ का फ़ायदा अवेल कराइए, और ये हमारी टेस्ट सीरीज, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। साथ में आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF अपडेट एंड ऑल मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।